पहलगाम में जब आतंकी बंदूक लहराते हुए हिंदुओं को मार रहे थे तो उनसे एक हिंदू परिवार ने कहा कि तुम इतना बड़ा पाप करके बच नहीं पाओगे। तो उन आतंकियों ने कहा कि हमने पाप किया है, क्या तुम ये साबित कर पाओगे? और हमारे इकोसिस्टम की नाजायज औलादें तुम्हारी फौज से बड़ी हैं, जो हमारे हाथों में लगे खून को मिटाने में सक्षम है। दोस्तों, ये जो काल्पनिक वाक्य मैंने आपसे शेयर किया, इसका कारण है धूर्त राठी। धूर्तता की सारी सीमाएं तोड़ते हुए ध्रुव राठी आ गए हैं पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले को व्हाइट वॉश करने। पहलगाम का आतंकी हमला पूरी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ था। मारने वाले इस्लाम को मानते थे, इसलिए पर्यटकों को टेस्ट कलमा पढ़वा कर लिया गया। लेकिन ध्रुव राठी अपने 20 मिनट की वीडियो में सिर्फ यह बताने की कोशिश करते रहे कि यह धार्मिक मामला नहीं है। 10 मिनट तक उन्होंने सिर्फ ये बताया कि यह सरकार की विफलता है और इस पर जवाबदेहिता ही होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, देश में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी आखिर में सरकार की होती है और सरकार ने ये माना भी है। लेकिन अगर ध्रुव राठी जैसे लोग इस आतंकी घटना के मूल कारण बताने से बच रहे हैं और केवल इंटेलिजेंस की खामियों को उजागर करते हैं, तो इसका मतलब तुम आतंकियों के कृत्य को मिटा रहे हो। गाजा या फिलिस्तीन की हर घटना की तस्वीरें ये जूम कर करके दिखाता है, पीड़ितों के बयान दिखाता है और इतना भावुक माहौल बनाता है कि सुनने वाला भी एक बार के लिए सोच में पड़ जाए। लेकिन यहाँ धूर्त राठी ने पीड़ित परिवारों की ना कोई आप बीती सुनाई, ना ये बताया कि कैसे पर्यटकों को भेलपूरी खाते वक्त पूछा कि मुस्लिम हो, और जवाब ना में सुनने पर सीधा सिर में गोली मार दी। ध्रुव राठी का कंपैरिजन देखो, दर्शकों में माहौल बनाने के लिए इस आतंकी घटना की तुलना ट्रेन एक्सीडेंट से कर रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है? कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। मतलब कुछ लोग घूमने गए, आतंकियों ने मार के चले गए, और ये इस नरसंहार को दुर्घटना बताना चाहता है। यानी इस धूर्त के अनुसार कश्मीर में आतंकी तो गोलियां चलाते ही रहते हैं, आप दुर्घटनावश मर गए तो ये आपकी गलती है। इस पूरी वीडियो में इसने पहलगाम के आतंकवादियों की न तो तस्वीर कोई ढंग से दिखाई और ना ही उनका नाम ले पाया। अब सवाल यह है कि ध्रुव राठी के लिए ये बताना इतना मुश्किल क्यों था कि इस्लामिक आतंकवादियों ने कलमा पढ़वाकर हिंदुओं की शिनाख्त की और फिर मारा। भुजाएं हिलाते हुए उंगलियां खड़ी करके ये आपको ये क्यों नहीं बता पा रहा है कि दोस्तों, अब हम सबको कलमा सीखना पड़ेगा। ना ही ध्रुव राठी ने कुरान की आयतें पढ़ी, ना ये बताया कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आज तक राजनीति के मुद्दों पर इनकी बाइस्ड वीडियो नजरअंदाज की जाती रही है कि पैसे ले रहे हैं तो बनाने दो वीडियो, परोसने दो प्रोपेगेंडा। लेकिन ये नीचता ही है कि 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकियों की तरफ से ध्रुव राठी बैटिंग करने आ गए हैं। ध्रुव राठी कह रहे हैं कि मुस्लिम संगठनों ने भी इसकी आलोचना की है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका विरोध किया है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। तो क्या इससे उस अपराध की प्रकृति छुप जाएगी? ध्रुव राठी ने यह नहीं बताया कि देश के भीतर भी कई आवाजें पाकिस्तान के समर्थन में उठ रही हैं। तो इसके लिए कौन सी विचारधारा जिम्मेदार है? इसके लिए कौन सी किताब जिम्मेदार है? पूरी वीडियो में बस मोदी बीजेपी, बीजेपी मोदी। कह रहा है कि फर्जी राष्ट्रवादी नफरत फैलाते हैं। अरे धूर्त, कितने राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 26 हिंदुओं की हत्या की? ध्रुव राठी का बस चले तो आतंकियों को बीजेपी आईटी सेल का मेंबर बता दे। बेशर्मी देखिए, इस मुद्दे पर ध्रुव राठी के अलावा कोई नहीं सोच सकता कि जातिवाद की भी बात कर सकते हैं। ब्राह्मण, बनिया, दलित, घोड़ी चढ़ने की घटनाएं, भाई वो सारे मुद्दे ले आए जिनसे मूल मुद्दा दर्शक भूल ही जाए। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। मैं ध्रुव राठी को चैलेंज देता हूं कि ये पिछले 10 साल में दलित समाज को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने के मामलों को उजागर करें और फिर उसमें बताएं कि कितने प्रतिशत ब्राह्मण, राजपूत, बनिया है इनकी हिम्मत। पहलगाम में मृतकों में ब्राह्मण, श्रवण, दलित, ओबीसी सब थे। उन्हें हिंदू धर्म होने के कारण माना गया। लेकिन ये धूर्त इसमें भी जातिवाद ले आया। ये धूर्तता की पराकाष्ठा ही तो है कि राठी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों का मुद्दा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। देखिए कैसे चालाकी से पूरे मुद्दे को पलट दिया। चाहते हैं सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये चाहते हैं सभी मुसलमानों के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के हिंदुओं से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। वीडियो शुरू होता है इनका आतंकवाद की घटना से और धीरे धीरे उसे अंत किया जाता है बीजेपी पर। यानी अगर दर्शक वीडियो देखे भी तो उसकी लास्ट मेमोरी में यही जाए कि हाँ, ये बीजेपी वालों ने करवाया है। कहता है कि 2014 के बाद से हिंदू खतरे में है। यही कारण है दोस्तों कि 2014 के बाद से परपेचुअली हिंदू खतरे में रहा है। चारों दिशाओं से साल भर साल, महीने भर महीने यही हिंदू खतरे में है का नैरेटिव आपको सुनाया जाता है। नहीं, 2008 में भी हिंदू खतरे में था, जब हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने के लिए आतंकवादियों को हिंदू आईडी कार्ड के साथ भारत भेजा गया और तुम्हारे मालिक इसकी जिम्मेदारी हिंदुओं पर डालने के लिए तैयार बैठे थे। हिंदू तब भी खतरे में था। हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि 26 जान लेने वाले आतंकियों की तुलना ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर तलवार लहराते सर पर भगवा बांधे कुछ युवकों से करते हैं। अब भगवा बांधे इन युवकों ने कितनी जान ले ली आज तक?
ना ही किसी से कलमा पूछते हैं, ना किसी दर्जी की दुकान में घुसकर उसका गला रेत देते हैं, लेकिन फिर भी तुम जैसे दलाल हिंदुओं को ऐसे आतंकवादियों से तुलना करते रहते हो। तो हाँ, हिंदू खतरे में है। और हाँ, ये बीजेपी नेताओं को चैलेंज देकर कह रहा है कि भारतीय एकता जिंदाबाद लिखकर दिखाओ। अरे मूर्ख, जिस पार्टी की सरकार है, जिस पर सुरक्षा, एकता, संप्रभुता बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उसे एकता की बात सिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी एक चैलेंज दे दो पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखने का, या फिर ये लिखने का कि इस्लामिक आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा। हो पाएगा? नहीं। जहां से हड्डी मिल रही हो कुत्ता वहां नहीं भौंकेगा। उम्मीद है ध्रुव राठी कभी धूर्तता छोड़ेंगे और फैक्ट्स पर बात करना शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ध्रुव राठी के बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।